परशुराम जी ने भगवान शिव का पिनाक धनुष दिया था। दधीची के हड्डी से वो धनुष बनाई गई थी, 3 टुकड़ों में बनी हुई थी। धरती का गुरुत्वाकर्षण उससे कनेक्ट था। ध्यान दीजिएगा, राम जी ने छुअत टूट रघुपति न दोषो, राम जी ने तोड़ा नहीं, छुअत टूट हुआ है। तो वो धनुष, और ये चूंकि ऋषि मुनियों ने बनाया था तो विश्वामित्र जी को भी पता थी ये बात। तो जो प्रमाण मिलता है कि दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया, हमें थोड़ा तार्किक लगता है, तो मैं इसलिए उसको मुझे आपको सुना रहा हूं कि राजा जब पहले पहले वो धनुष रखी गई तो वो धनुष जमीन पे रखी हुई थी। वो गए मुनि जमीन पर रख दिए, एक चट्टान जैसी थी उस पे ही एक शिला पे रख दिए, परशुराम जी रख के चले गए। तो बाद में राजा ने सोचा कि इस धनुष को उठा के एक अच्छे आसन पर रखा जाए, रोज इसकी पूजा हो। तो कि ऋषि परशुराम ने इसको दिया है, परशुराम जी भगवान के अवतार हैं, राम जी के पहले उन्हीं का अवतार हुआ था, और भगवान शिव की ये प्रिय धनुष है, तो रोज इसकी पूजा आरती होनी चाहिए। अब वो धनुष किसी से उठ ही नहीं रही है, तो चारों तरफ ढिंढोरा बजवाया गया कि कौन उठाए इस धनुष को। और कहीं ना कहीं ये बात प्रमाणित है, ऐसा नहीं मैं पाया नहीं इसलिए बता नहीं पा रहा हूं, किसी से सुना हो, लेकिन जो कहा है वो अप्रमाणिक व्यक्ति नहीं कहा है, नहीं तो मैं आपको सुनाता भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि चारों तरफ ढिंढोरा मुनादी गई कि उस धनुष को कौन कोई हो जो उठा के, कई कई लोग लगे, 10, 20, 100, 200 लोग नहीं उठा। वो धरती से कनेक्ट थे, उठाने का मतलब पृथ्वी को उठाना है। राम जी इसलिए उठाए उनको सब, और राम तो ब्रह्म है, लेकिन अगर राम मान के भी सोचिए तो विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बता चुका था। आगे कथा आएगी, प्रमाणित बात ये मिलेगी आपको 2-5 मिनट बाद। तो ये खबर जब राजा दशरथ के पास पहुंची कि ये धनुष कोई उठा नहीं पा रहा है, तो दशरथ जी ने अपने एक सेनापति को भेज दिया, जाओ धनुष उठा दो, उठा के रख दो। तो ये धनुष उठा के सेनापति उस दिव्य आसन पर रख दिया था, कि बात बहुत पहले की। तो राजा जनक ने सोचा कि अच्छा, ये बात उनको पता थी कि 4 बच्चे हुए, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं। राजा की ऐसे ही कई पत्नियां हैं, तो कहीं चिट्ठी जाएगी और किसी सैनिक को भेज देंगे, तो वहां का तो बच्चा बच्चा धनुष उठाना जानता है इसको। तो हमारी बेटी जो राजकुमारी है, इसके लिए हम राजकुमारों को बुलाए हैं, तो ऐसा न हो कि धनुष उठाने के कारण और हमारी प्रतिज्ञा के कारण, शर्त के कारण किसी साधारण सैनिक से विवाह करना पड़े। इसीलिए राजा दशरथ के यहाँ चिट्ठी नहीं भेजी गई थी। ये बात हमको बहुत प्रमाणित लगती है, क्योंकि जो बात लोग कहते हैं कि वो उन्होंने श्रवण कुमार को उन्होंने प्रायश्चित भी कर लिया था, और ब्रह्म हत्या वहां लग नहीं सकती थी, क्योंकि वो जान के मारे भी नहीं थे, और वो भी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे, वो ब्राह्मण थे भी नहीं, तो ब्रह्म हत्या वहां लगने का सवाल नहीं था। और अगर ब्रह्म हत्या सच में मानी जाएगी, तो धनुष उठाने के बाद भी किसी ब्रह्म हत्यारा से राजा जनक अपनी बेटी का विवाह नहीं करते। अगर वो महर्षि विश्वामित्र ने बता दिया कि राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो वही मना कर देते कि ये वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। इसलिए ऐसे कोई बात नहीं थी कि कोई ब्रह्म हत्या को ऐसी बात लगी हो। केवल और केवल यही डर था कि कहीं राजा तो बुरे हो गए हैं, उनको विवाह करना नहीं है, बेटे अभी उनके पता नहीं कब के हुए, बहुत नन्हे नन्हे हैं, कहीं किसी सैनिक सेनापति को न भेज दे कि जाओ भाई हमारे तरफ से तुम ही चले जाओ, हमारे राज्य का मान रखो, और कहीं उठा के धनुष वही न तोड़ दे, उठा दे, प्रत्यंचा चढ़ा दे, तो कहीं ऐसा न हो जाए। उस धनुष को राजा जनक के राज्य में कोई नहीं था जो उसको उठा पाए, जहां के तहां पड़ी थी। रोज वहां गाय के गोबर से लिपा जाता था और रोज उसका पूजा होता था।
एक दिन किशोरी जी थोड़ा बड़ी हो गई थी, तो बच्चों को चैरिटी बिगिंस द होम कहा है ना, स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, चैरिटी बिगिंस द होम। बच्चों को घर से ही थोड़ा सिखाना चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि एकदम आप एक दिन कुछ नहीं सिखा पाओगे। तो एक दिन माँ ने कह दिया कि बेटी तू जा, मैं थोड़ा दूसरे कामों में व्यस्त हूँ, थोड़ा धनुष की सेवा कर ले तू आज, उसको गोबर से लीप पोत के फूल चढ़ा देना, वो चढ़ा देना। तो वो किशोरी जी वहां गई, चढ़ाया, अरे वो गोबर से लिपा और देखा कि धनुष जो है, अच्छा लड़कियां होती हैं, हमारी भी बेटी है, जब कभी मंदिर में जाएगी हमारे तो 2 घंटा लगेगा उसको, पूरा एकदम चमचमाना चाहिए मंदिर। तो होता है, तो वो सोची किशोरी जी की ये धनुष पता नहीं कब से पड़ी है, इस पे कितना धूल झंखार जम गया है, और धनुष उठा के और विधिवत अपने उत्तरीय से जो कंचुकी ओढ़ी थी उससे पोंछ रही है धनुष को। राजा जनक के सिपाही गए और जैसे ही देखे बेहोश हो गए। अरे बाप रे, 6 साल की ये लड़की और ये धनुष उठा के पोंछ रही है, इधर से उधर पलट के पोंछ के चमका रही है, रगड़ रगड़ के। कुछ उसमें मूर्छा से छूटे तो भागे राजा के पर, राजा साहब चलिए देखिए महाराज, ये देखिए घोर आश्चर्य। राजा गए, बोले रुकिए वहां मत जाइए, खिड़की से देखिए। राजा ने खिड़की से देखा तो उनकी बेटी उस धनुष को लेके अपने कंचुकी से पोंछ रही है और बोल भी रही, बताओ कितने दिन से पड़ी है, कितना गंदी हो गई है, कितना मैल जम गया, चमका रही है धनुष को। आहा, राजा तो एकदम परमानंद की अवस्था में, और मन ही मन प्रतिज्ञा लिया कि हमारी बेटी जिस धनुष को कोई नहीं उठा पाता, इस धनुष को उठा के उसको साफ कर रही है। आज के बाद जो पुरुष सिंह इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से इसका विवाह करूंगा। राजा ने मन में ये प्रतिज्ञा ली और ये बात अपनी पत्नी से बताए, और फिर ये बात समग्र हुई, और फिर यही उनकी प्रतिज्ञा थी जो धनुष यज्ञ के रूप में, जहां विश्वामित्र और रघुनाथ जी वहां लक्ष्मण जी के साथ वहां पहुंचे। आपको